मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उमर अंसारी को ये राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में ये बड़ी राहत है। मऊ प्रशासन को धमकी देने का आरोप था। अग्रिम जमानत उनको मिली है इस मामले में। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को ये राहत मिली है। मऊ प्रशासन को धमकी देने का ये मामला था और रोहित पुनेठा इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या मामला ये पूरा था? अबुल, ये 3 मार्च 2022 का मामला है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तो उस दौरान का ये मामला है। मऊ में एक जनसभा हुई थी और उस जनसभा में उमर अंसारी ने कहा था कि हिसाब बराबर कर लेंगे। ये इसको एक प्रशासन को धमकी की तरह देखा गया था, जिसके बाद इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके बाद ही ये मामला चल रहा था। इस मामले में जमानत के लिए मैं आपको बताऊं कि दिसंबर में भी उमर अंसारी जो यूपी का हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहां गए थे। 19 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट मूव किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में आदेश दिया है और कहा है कि आप निचली अदालत जाइए, वहां से आपको जमानत मिल जाएगी। कपिल सिब्बल इस मामले में रिप्रेजेंट कर रहे थे उमर अंसारी को। इनकी तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले में सिर्फ उमर अंसारी नहीं, और भी कई लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया था और उनको ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में फिर उमर अंसारी को जमानत न देने के पीछे क्या तर्क है? ये सारी दलीलें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए, वहां से आपको जमानत मिल जाएगी। तो इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है और एक बड़ी राहत के तौर पर इसे उमर अंसारी के लिए देखा जा रहा है। कोई रिएक्शन मिला अभी तक? इस पर अभी उमर अंसारी का रिएक्शन मिलना बाकी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ी राहत वो इस वक्त महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक तरह से जब तक एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई थी। और चिंता इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी डिनाई कर चुका था उनकी बेल को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मूव करने के बाद ये फायदा हुआ है और अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अब उन्हें निचली अदालत जाना होगा, वापस वहां पर पेश होना होगा और उसके बाद जमानत मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। और अगली खबर, पुंछ के संदिग्ध आतंकियों का इसके जारी हुआ है। जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुरक्षा बलों ने इन संदिग्ध आतंकियों का स्केच जारी किया है।